हेलो एवरीवन, आई होप सो आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यू आर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन, आपके अपने एस के सर के साथ। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे टिश्यू के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स और क्वेश्चंस, एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर की भी हम डिस्कशन करेंगे। तो जॉइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड जस्ट कमिंग बैक टू द टिश्यू। तो कल हमने बात कर ली थी यहाँ पर कुछ टॉपिक्स की, और वो टॉपिक्स हम पढ़ चुके थे। और कहाँ तक पढ़ चुके थे? लास्ट एंड हमारा हो गया था, ये भी हम करके आगे बढ़े। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू का हमारा जो सिनेरियो या चैप्टर्स है या जो पार्ट है वो फिनिश हो गया। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट? एनिमल टिश्यू। सो डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे 4 टाइप है डियर स्टूडेंट। पहले हम शुरू तो कर चुके हैं इसको। एपिथेलियम मतलब कवर की बात करेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर की बात करेंगे डियर स्टूडेंट। सेकेंड, मस्क्यूलर टिश्यू, मसल्स की बात करेंगे, फोर्स और मोशन की बात करेंगे। और कनेक्टिव टिश्यू, कुछ चीज ट्रांसफर की बात करेंगे, कुछ चीज सपोर्ट की बात करेंगे, कुछ चीज की ज्वाइनिंग की बात करेंगे। यस और नो? और नर्वस एंड न्यूरल टिश्यू बात करेंगे फर्दर क्लासेस में। लेकिन यहाँ फिलहाल ये पता है कि नर्वस हमारा क्या करता है? मैसेज को ट्रांसफर करना, सारे सिस्टम में इंफॉर्मेशन का क्या करना? आदान प्रदान, या इंग्लिश में बोले तो कम्युनिकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे आ तो गया कि यहाँ तक कोई समझ गया? समझ में नहीं है वैसे कुछ समस्या? समझ जाएंगे कह रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डियर स्टूडेंट एपिथेलियल टिश्यू। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं भाई? 6 टाइप है। पहला कौन है डियर स्टूडेंट? सिंपल स्क्वामस। ये तो एपिथेलियम का टाइप है, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या याद रखेंगे? सिंपल स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। तो स्ट्रैटिफाइड और सिंपल किसके टाइप में? स्क्वामस के टाइप है। एपिथेलियल में भी स्क्वामस, और स्क्वामस के दो टाइप कौन है? सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। एसएस, यस और नो? तो स्क्वामस के दो टाइप एसएस, कौन सा? सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। दूसरी बात करें डियर स्टूडेंट, कॉलमनार और सिलिएटेड कॉलमनार। तो कॉलमनार की भी दो टाइप है डियर स्टूडेंट, एक सिंपल कॉलमनार, दूसरा कौन सा है? सिलिएटेड कॉलमनार। देखो थोड़ा ध्यान रखिए कैसे चल रहा है। सिलिएटेड, सिंपल, सिंपल, सिलिएटेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर बात करें डियर स्टूडेंट, शेप के भी यहाँ पे देखे तो क्यूबॉइडल और ग्लैंड्यूलर। बात समझ में आ गई? शॉर्ट में अगर याद रखना चाहे तो कैसे याद रखेंगे? डबल एस, डबल सी एंड सी जी। और वैसे भी याद रख सकते हो, लेकिन दो टाइप अलग अलग कर दो, मैं ये चाहता हूँ। डबल एस, डबल सी एंड सी जी अलग कर दो सब। क्यों अलग कर दिया भाई? ये किसके टाइप है? कॉलमनार। ठीक है, यहाँ किसके टाइप है डियर स्टूडेंट? स्क्वामस। स्क्वामस के दो टाइप समझ में आ गए, याद हो गया होगा। मैं ऐसा मानता हूँ ना, जो स्टूडेंट लास्ट में बचेंगे यहाँ पे तो उनका जो क्वेश्चन राउंड होगा वो ध्यान रखना कि मैंने सबसे पहले स्क्वामस के दो टाइप बताए एपिथेलियल में। पहला कौन सा था डियर स्टूडेंट यहाँ पर? सिंपल। फिर कौन था? स्ट्रैटिफाइड। फिर कौन था? कॉलमनार के दो टाइप, सिंपल कॉलमनार एंड सिलिएटेड कॉलमनार। फिर शेप के भी यहाँ पे दो बताए, और ग्लैंड्यूलर। याद रहेगा डियर स्टूडेंट? चलिए अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट मस्क्यूलर। किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? मस्क्यूलर। तो मस्क्यूलर में क्या? टिश्यू, टिश्यू ये टाइप तो, लेकिन मसल्स में पहला कौन है? स्टैटिक। देखो यहाँ बात चल रही है, कुछ वर्ड सिमिलर आ रहे हैं, स्टिएटेड, नॉन स्टिएटेड एंड कार्डियक। कार्डियक तो पता चल गया मसल्स। इसके अलावा जो हैं जो स्टिएटेड, स्टिएटेड का मतलब अगर मैं रन कर रहा हूँ, मेरे हैंड ऊपर नीचे हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये स्ट्रेच कर रहा है। तो बिल्कुल जॉइंट्स पे होता है ऐसा नहीं, जो स्ट्रेच हो सकते हैं, जिसको हम खींच सकते हैं। यस और नो? अच्छा, लेग का मूवमेंट यहां से लाकर यहां तक ला सकते हैं हम। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या ये स्ट्रिएटेड? कुछ मसल्स ऐसे हैं जो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। नॉन स्ट्रिएटेड क्या होता है? नॉन स्ट्रिएटेड तो स्ट्रेच नहीं हो सकते, फ्लेक्सिबल नहीं है। आर गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल सही कहा। लेकिन हम बात करेंगे डिटेल में, फिलहाल ऊपर ऊपर समझने की ट्राई करें। कौन सा बेटा? एक सिंपल सी बात करूं, आपके अंदर जो लीवर है उसको मूव कर सकते हैं? यूं मुड़ जाए, यूं करके यूं मुड़ जाए, ऐसे डांस करने लग जाए लीवर, या हार्ट यहाँ से यहाँ आ जाए फिर वापस यहाँ शिफ्ट हो जाए? हाउ कहना है? ठीक है, फिर हार्ट बीट बज रही है फटाफट फटाफट, फिर पास आ गया जोरदार तेज बजने लगी, वैलेंटाइन डे यूं करके दूर चला गया। ये सब बकवास है ना? भूत आएगा तो डेफिनेटली बजेगी जोर जोर से। रियल में गोश्त सामने आ गया और गलती से किसी ने वाइट धागा बांधा हुआ, टेबल अपने आप खिसक रहा है रात की 12 बजे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको सॉलिड झटका लग जाएगा और आपकी हार्ट बीट 110 पे चली जाएगी इस तरह से। ठीक है, जो जिम में नहीं जाती उससे ज्यादा जाएगी। वो पता पड़ जाएगा अब तो मैं हिलूंगा ही नहीं।
और साइड में कोई रग रग पड़ा हो तो उसको ऐसे लपेट के बैठेंगे जैसे रग तो एक हथियार है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और गलती से भूत का सपना है तो चद्दर तो अपना क्या होता है, अस्त्र और शस्त्र काम करती है, एकदम लपेट के एकदम स्टाइल से, एकदम हिले ही नहीं। बाहर तो देखना ही नहीं, यूं खोल ही नहीं सकता चद्दर, सवाल ही नहीं है भाई, और खोल दी तो खुल जाएगी। एवरी स्टूडेंट, अच्छा ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, कोई कहता है कि सर नहीं मैं तो बहुत ही टाइगर हूँ, ठीक है भाई टाइगर है तो चला जा भानगढ़ जैसे प्लेस में, पता चला जाएगा कि ये टाइगर है कि मेमना है कि क्या है, हैं? अच्छे अच्छे गए हैं उनको भी एहसास हो गया कुछ तो है। चलिए आगे बढ़ते डियर स्टूडेंट। कनेक्टिव टिश्यू में डियर स्टूडेंट बात करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिंग कनेक्टिंग टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। देखो आप देखो वर्डिंग से पता पड़ रहा है प्रॉपर, और यहाँ क्या बोल रहा है डियर स्टूडेंट, सपोर्टिंग। देखो प्रॉपर का मतलब यहाँ पोज है, पॉस्चर से मतलब है आपका, कौन सा डियर स्टूडेंट, एरियोलर, एडिपोस, फाइबरस। बात समझ में आई? अब देखो कि टंकी टंकी निकल जाती है, गट्टन गट्टे ऐसे आ जाते हैं, they cannot maintain their postures because not regularly they are maintaining on the diets and all that। तो उससे क्या होता है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही एकदम टंकियां निकल चुकी है, पीछे से टंकी निकल चुके हैं, ऑल आर व्हाट डैमेज, सब कुछ उनका अस्त व्यस्त है भाई। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, दे आर वेरी गुड, बट समवेयर एल्स हाइजीन होना जरूरी है। यस और नहीं नहीं, उनका गलती नहीं, किसी को होता है बेचारा, ऑपरेशन होती तुरंत प्रॉब्लम हो जाती, बाकी समवेयर कोई ध्यान नहीं रखता और लपालप पिज्जा ने समोसे ने सब खा ही रहा है, तो ऑलमोस्ट सारी एनर्जी जो मतलब 25 लोग खाना खाते थे वो अकेला खाएगा, क्या होगा, है ना? बीमारी से होता है वो अलग मैटर है ना, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक दिस। ठीक, आगे बात करें सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, कार्टिलिएज एंड बोन। देखिए ध्यान से, सपोर्टिव की बात चल रही है यहाँ पर, कार्टिलिएज और बोन, ये दोनों टाइप किस में आ जाएंगे, सपोर्टिंग में। और फाइनली डियर स्टूडेंट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में कौन आ जाएगा, ब्लड एंड लिम्फ। अब जिस भी स्टूडेंट को ये याद नहीं रहता है, मेरे हिसाब से तो सोचना चाहिए वो स्टूडेंट है भी या नहीं भी, है ना? क्योंकि यार इतनी चीजें याद नहीं रहती, इतनी सिंपल है। हमने किसकी शादी कराई, टिश्यू की, टिश्यू के कितने बच्चे, 2 बच्चे, प्लांट और एनिमल। प्लांट की ऑलरेडी बात कर ली, उसने कितने वंश पैदा किए, आगे क्या हुआ, उसके कितने बच्चे हुए, सारी बात कर ली। अभी एनिमल की हमने बात करी थी, एनिमल एनिमल है, एनिमल मूवी देख ली आपने, तो यहाँ कितने, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। नर्वस हमें आगे की फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, यहाँ कुछ होगा उसके बारे में बात करेंगे। फिर मस्कुलर में आपने पढ़ा क्या है, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड और कार्डियक। स्ट्रिएटेड नॉन स्ट्रिएट का भी मीनिंग थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया, कार्डियक मतलब किससे, हार्ट से रिलेटेड है सीधा। फिर हमने क्या पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, फिर सपोर्टिव और फ्लूइड। तो प्रॉपर में कौन आ गया, पोस्चर की बात चलती है, एरियलर, एडिपोस और फाइबरस। यहाँ बात करें तो कार्टिलेज और बोन की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, लास्ट ब्लड और लिम्फ की बात करेंगे। और यहाँ बात करें डियर स्टूडेंट, ये एपिथेलियल है, एपिथेलियल की भी टाइप कौन है, स्क्वामस, कॉलमनार और क्यूबॉइडल और ग्रैंडुलर। यस और नो, स्क्वामस के 2 टाइप कौन कौन से, सिंपल और सीएट स्ट्रेटिफाइड, और कॉलमनार सिंपल और सिलिएटेड। खत्म भाई। अब ये भी याद नहीं रहता है तो भाई ऐसे परमात्मा के द्वारा भेजी हुई आत्माओं को मेरा प्रणाम, क्योंकि सब अगर राष्ट्रपति बन जाएंगे तो झाड़ू कौन लगाएगा, यस और नो, है? ये समस्या वाली बात है बेटा। तो मेरा कहना ये है, कहने का मतलब ये है कि आप में टैलेंट होने के बाद भी अगर आप वहां तक नहीं पहुंचते हो जहां तक आपका टैलेंट है, जैसे मैं नहीं पहुंच पाया, एक्सेप्टेड, तो मैं ये मानता हूँ कि तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक आपके पास लाइफ है। और मैं अभी भी प्रयासरत हूँ, आपको भी प्रयासरत होना चाहिए। यही मेरा सिंपल सा टारगेट है जो बार बार बच्चों को मैं बोलता रहता हूँ। एपिथेलियल टिश्यू, फ्लैट, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। ध्यान रखना एपिथेलियल जो टिश्यूज हैं वो कौन कौन से कैसे होते हैं बेटा, फ्लैट, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। तो पढ़ के आए अभी हम। लोकेशन डियर स्टूडेंट, कवर द होल बॉडी सरफेस, पहली का प्रोटेक्टिव कवर, बार बार यही बात करते हैं। फंक्शन, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, सेंसरी, परसेप्शन। पसीना बाहर निकलता है तो कहाँ से निकलता है, इसी से बाहर निकलेगा, वो कोर्स अवेलेबल करवाएगा तभी तो क्या होगा, स्वेट बाहर आएगा। ये चीजें दिमाग में आप वेल सेट करिए, ब्रेन सेट करिए, जो भी करिए। टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू डियर, सिंपल, स्ट्रिएटेड, सॉरी स्ट्रैटिफाइड और कॉलमनार और सिलिएटेड। आगे और चलेगी टेबल। कैरेक्टरिस्टिक सेल्स आर लार्ज एंड एक्सट्रीमली थीन एंड फ्लैट। मुझे ही बता दो बेटा, चलिए लेट्स सी नाउ, जस्ट फोकस हियर बेटा, कंट्रोल है ना, नहीं तो सीधा भाला वहां घुस जाएगा।
है, ऊपर से स्टार बना के आया है, सीधा यहाँ से खत्म, छाती पे बेटा, ये रहा लाइनिंग ऑफ ब्लड। ये कब हुआ? लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वियोली, एसोफेगस, द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड चीक। ये लोकेशन है, इस लोकेशन में आपको क्या मिलेगा? सिंपल स्क्वामस। वापस देख लेना डियर स्टूडेंट, मजाक अपनी जगह, कॉन्सेप्ट अपनी जगह। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग, एल्वियोली, एसोफेगस, द लाइनिंग ऑफ द माउथ। भाई एल्वियोली, आपके लंग्स देखिए, उसमें ब्रोंचियल्स होती है, ब्रोंचियल्स को जो सपोर्ट करती है वो क्या कहलाती है? हमारी एल्वियोली। देशी कट्टा, ये देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो उसके पर्सपेक्टिव में होंगे उसको ट्रांसफर करेगा, नहीं तो करेगा नहीं। स्ट्रेटिफाइड की बात करें, सेल्स आर अरेंज इन पैटर्न ऑफ लेयर्स, outer protective covering of all over the body surface provide protection to underlying tissue। ज्यादा कोई इतना भयंकर काम नहीं। कॉलमनार, सेल्स आर टॉल एंड सिलेंड्रिकल लाइक पिलर्स। और यहाँ डियर स्टूडेंट, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। थोड़ा इतना ध्यान रखना बेटा, यहाँ देखिएगा तो समझ में आएगा बेटा। ये तो पता चला तुम अपना नाम ही भूल गए, ठीक है, और बीवी किसी और की हो गई, बच्चे किसी और के हो गए, यस और नो, ये नहीं हुआ ना, इसलिए कह रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। सिलिएटेड कॉलमनार सेल्स पजेस फाइन एयर लाइक सीलिया। का नाम ही सिलिएटेड क्यों, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इनका जो सेल है, उनके जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हैं? फाइन हेयर लाइक सीलिया। लेटिन वर्ड है, जहां अगर आपकी थिकनेस इतनी थीन हो जितनी हमारे बाल के बराबर हो, तो उसका नाम क्या दिया जाता है? सिलिएटेड। और शॉर्ट में क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? सिलिए। क्या सिस्टर ब्रदर समझ में आ गया? ये इसमें कोई समस्या? ठीक है, जितना बोल्ड और जितना ओपन माइंडेड बनोगे, माउथ का यूज करोगे, उतने ही कॉन्सेप्ट फटाफट दिमाग में आते जाएंगे। नहीं तो मैंने क्या पढ़ा है, कोई पढ़ा था? पतले से पतला बाल है तो कैसा होता है, उसको निकालने के लिए, उसका थिकनेस निकालने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ेंगे। नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से तो निकलेगा नहीं, उसके डायमेंशन ऐसा तो है नहीं कि ले आए हंडा सी और देख लिए दबा के, हैं, चिमटा जो भी है। इनर लाइनिंग of the trachea, lungs, respiratory system. I am not a master of the kitchen. Chambers. चलिए आ जाइए कॉन्सेप्ट पे। इनर लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया ये रहा आपका, यस और नो। लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड बकल, ये वाला। इसमें क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट आपको? सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, द मूवमेंट ऑफ द सिलिया पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। ध्यान रखना। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जहां से हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इनहेल, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एक्सहेल। इनर लाइनिंग, हमारा ट्रैकिया, उसके अंदर छोटी 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 इनर लाइनिंग होती है, जिसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन जो है एयर की फॉर्म में अंदर चली जाए। नहीं, वो अलग चीज है बेटा, वो वोकल बॉक्स है ना, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वॉइस बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो आ रही है यहाँ से टच करो, ऐसे ऊपर से दिख रही है, तो वो इनर लाइनिंग होती है उसमें। बेटा कोई बात नहीं, तुम कहो तो अभी ब्लेड मार के हम निकाल के देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, इफ यू आर रेडी। चलिए, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये हो गया। आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ट्यूबोइडल एपिथेलियम। तो डियर स्टूडेंट, सेल्स का जो शेप है वो कैसा होगा? क्यूब शेप। और डियर स्टूडेंट, प्लेस्ड ऑन द बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन। आगे बात करें, लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड द डक्ट्स ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड्स। फिर बात करें, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड यूजफुल मटेरियल फॉर द यूरिन बिफोर इट इज पास्ड आउट। अच्छा याद रखना, ट्यूबोइडल एपिथेलियम का सबसे बड़ा यूज क्या है? यूरिन को स्टोर करना, स्टोर करना बेटा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज द टिश्यू विच फोल्ड्स इनवर्ड टू फॉर्म अ मल्टीसेल्यूलर ग्लैंड्स। अच्छा, ग्लैंड्स की जरूरत क्यों होती है? ग्लैंड सिक्रेट करता है किसको? हार्मोन्स को, ये ध्यान रखना। आगे बात करें, प्रेजेंट इन स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियास। स्टोमक में कौन है जो ग्लैंड्स होता है? वो HCl सिक्रेट करता है। और बात करें डियर स्टूडेंट, इंटेस्टाइन में कौन होता है? बाइल जूस। और कौन सा जूस बताइए? बाइल जूस। और पेनक्रियास में कौन सा होगा? पेनक्रिएटिक जूस। ठीक है, दोनों मिला के बोलते हैं वैसे तो, इंटेस्टाइन पेनक्रियास का दोनों कमेंट लेके बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाइल जूस और पेनक्रिएटिक जूस। क्यों हंसी आ रही है बेटा? हमें भी बता बेटा।
मतलब व्हाट अ माइंड यार, कहाँ माइंड जाता, ऑरेंज जूस ने क्या है यार। फिर कहोगे सर बहुत डिफिकल्ट। इसीलिए हंसी नहीं, पर आपने पूछा तो मेरे को हंसी आ गई। Let's see, dear students, synthesis and secretion of the substances at the epithelial surface. देखो मैंने पहले ही कहा ये सिक्रेशन करेगा। सिक्रेशन किसका करेगा डियर स्टूडेंट? हॉर्मोन्स का। अरे यस और नो? यस सर। जिनका लास्ट में रुकना होता है उनका फोकस तो बहुत ज्यादा होना चाहिए डियर स्टूडेंट। कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड द सेल आर एम्बेडेड। पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है किसमें? कनेक्टिव में। लोकेशन कहाँ मिलेगा डियर स्टूडेंट? फाउंड इन द डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। हमेशा ध्यान रखना कहाँ मिलेगा ये। ठीक, आगे बात करें डियर स्टूडेंट, कनेक्टेड या कनेक्ट वेरियस ऑर्गन्स एंड कीप देम इन प्लेस। देखिए आगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन है डियर स्टूडेंट? प्रॉपर या लूज कनेक्टिव टिश्यू भी हम इसे बोल सकते हैं। इट कंपोज्ड ऑफ इरेगुलर सेल scattered embedded in a soft matrix, please keep in the brain, encompasses all the internal organs and body cavity. It acts as a binding and supporting structure within the body. Types of connective tissue proper. सबसे पहले टाइप की बात करें, एरियोलर, एडिपोस, फाइबरस। कैरेक्टरिस्टिक्स मेड ऑफ जिलेटिनियस मैट्रिक्स, प्लीज कीप इन द ब्रेन। एरियोलर किसका बना होता है? जिलेटिनियस। क्या है? कंटेनिंग सेल एंड इरेगुलर अरेंज फाइबर्स। लोकेशन की बात करें डियर स्टूडेंट, फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। फंक्शंस की बात करें डियर स्टूडेंट, सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथन द इंटरनल ऑर्गन। प्लीज कीप इन द ब्रेन, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कौन से अंदर के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, उनका जो पोस्चर उसको मेंटेन रखता है, तो वो कौन है डियर स्टूडेंट? एरियोलर। एरियोलर इंटरनल, याद रहेगा। एडिपोस, cells are filled with the fat globulus found beneath the skin around the kidney and other internal organs such as intestine. क्या करता है डियर स्टूडेंट? इंसुलेट द बॉडी एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट। अच्छा ये क्या पन होती है लॉस ऑफ हीट? ज्यादा अंदर की हीट रिलीज हो गई तो डाइजेशन के सारे प्रोसेस जितने भी चल रहे हैं, अच्छा आप मान के चलिएगा बाहर की जो हीट है ना और अंदर की जो बॉडी की हीट है उनमें रात दिन का डिफरेंस है। अंदर बहुत ज्यादा हीट है एज कम्पेयर टू आउटर। अगर बहुत ठंड पड़ रही है बाहर, अंदर बहुत भयंकर हीट होगी, ध्यान रखना। इसलिए हमारे मुंह से धुआं निकलना चालू हो जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है बाहर, अंदर उसके कंपेयर में क्या होना शुरू हो जाता है? कूलिंग, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। यस और नो? बॉडी का जो हमारा बैलेंस है वो किससे का मेंटेन होगा? वाटर लेवल से, बिल्कुल। और ये मेंटेन नहीं हुआ, गलती से क्या हुआ? लॉस ज्यादा हो गया हीट का, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बॉटल चढ़ानी पड़ेगी, बिल्कुल गिव अप कर जाएगी बॉडी, आपकी बीपी लो हो जाएगी या क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। दोनों में से कोई एक केस आपको अकर होगा और डॉक्टर कहेगा इनको रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ऐसा वगैरह। आप तो स्ट्रेस लेते ही नहीं है। समस्या क्या होगी? क्योंकि आपने बॉडी की बैलेंसिंग को ध्यान नहीं रखा है। ठीक है, यहाँ के तो खतरनाक ही है, साले चेकिंग करवा दो फटाफट फटाफट, लेटा दो उसको बेड पे। मेनली फॉर्म फाइबर फॉर्मिंग सेल्स विच फॉर्म द टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, प्लीज कीप इन द ब्रेन, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे जो कुपोषण के शिकार होते हैं या लैक ऑफ विटामिन मिनरल्स इनको बचपन में मिला है, ऐसे जो भी स्टूडेंट या जो भी बच्चे होते हैं, इनके फाइबरस टिश्यू जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। क्या हंसते हो यार तुम लोग? व्हाट इज दिस? जस्ट ट्राई टू फोकस यार। बेचारी आशी के ऊपर देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि व्हाट इज दिस आशी, दे आर जस्ट टॉकिंग टू यू कि यू हैव अ लैक ऑफ फाइबरस टिश्यू। Now let's focus. देखो, when you are just maintaining the everything, the concepts are continuously coming in your brain. अगर आप बिल्कुल ये दिमाग पे फोकस कर लेंगे ना तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, फाइबरस टिश्यू का काम क्या होता है? लिगामेंट्स एज वेल एज जो टेंडेंट्स है उन दोनों के बीच में क्या है? बॉन्डिंग को फॉर्मेशन करना। अच्छा ये कैसे कहते हैं? मेरे घुटनों में दम नहीं है, मेरे को चला नहीं जा रहा है, मैं नहीं चल सकता, फिर ऑपरेशन करते हैं घुटनों का, फिर वापस वो चलना शुरू कर देता है। बिकॉज यहाँ पे देखो मेंटेन लेवल नहीं होगा फाइबरस टिश्यू का, वो इतने गिर जाते कि वो सपोर्ट ही नहीं कर पाते, उस स्पेस में ही नहीं है वो। तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। कैसे? फाउंड इन द स्पेस बिटवीन द बोन्स एंड मसल्स। और जैसे ही गायब हो जाएंगे ना तो घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, आप चल ही नहीं पाएंगे। अच्छा आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अगर किसी एथलीट की पावर बहुत ज्यादा, लाइक यूसेन बोल्ट, तो उसका फाइबरस टिश्यू सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा हेवीली सपोर्ट करता है उसको।
ये कैसे होता है? बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस विच इज व्हाट वेरी यूजफुल फॉर द स्ट्रेचिंग द मसल्स। ठीक है, याद रखना, अगर यहाँ कनेक्टिव टिश्यूज में फाइबरस टिश्यू की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किसमें करेगा? ये बोन्स एंड मसल्स के स्पेस के बीच में। टेंडन हेल्प टू अटैच द मसल्स। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि व्हाट इज द वर्क ऑफ द टेंडन, तो टेंडन का काम क्या होता है? अटैच मसल्स टू बोन। बोन और मसल्स को कनेक्ट करने वाला पार्ट क्या कहलाता है? टेंडन। रवीना टंडन नहीं, यस और नो। याद रखना डियर स्टूडेंट, लिगामेंट सर्व्स टू होल्ड द स्ट्रक्चर टुगेदर एंड कीप। क्योंकि लिगामेंट्स का काम क्या होता है? स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। अपने वागड़ी भाषा में कहते हैं बच्चे को ज्यादा देर ऐसे घुमा मत, तुम हाथ पकड़ के, तो हाथ निकल आएंगे। हाथ निकल नहीं आते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है? लिगामेंट डिसजॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि इतना पावरफुल लिगामेंट ज्वाइन होता नहीं है, छोटा है वो। जैसे वो बड़ा हो जाएगा आपके जैसा हाथी, तो घुमाना दूसरी की बात है, वो खुद ही नीचे गिर जाएगा। जैसे आपको घुमाने के तो खुद ही गिर जाएगा आदमी, क्योंकि लिगामेंट आर वेरी पावरफुल नाउ। अब इजी डिसजॉइंट हो सकता नहीं है। तो प्लीज कीप इन द ब्रेन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कौन बनाता है? फिर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, दोनों क्वेश्चन पूछे गए। टेंडन किसको ज्वाइन करता है? मसल और बोन। और आपका जो स्ट्रक्चर है उसको साथ साथ में मिला के कौन रखता है? लिगामेंट। जैसे मेरा ये स्ट्रक्चर है, ये कौन ही है? तो नीचे वाला जो हाथ है और ऊपर वाला हाथ, दोनों को ज्वाइन कर रहा है ये जो कौन है? ये लिगामेंट्स। बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं पता ही नहीं चले लास्ट में जाके कि यार लिगामेंट सर ने समझाया था, कहाँ है? मेरे तो है ही नहीं। अब है ही नहीं तो वो इंसान ही नहीं होता। हाँ जी, मतलब आपके जो जो पार्ट्स है उसको परफेक्ट स्ट्रक्चर में मेंटेन करता है। ऐसा नहीं कि पैर पीछे मुड़ गया पूरा। नहीं नहीं नहीं, पैरालाइज का सिस्टम अलग है बेटा, ब्लड का जो ट्रांसफर होता है वो बंद हो जाता है, प्रॉब्लम वहां होती है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। पहले किसकी बात की थी? प्रॉपर। किसकी बात की थी? प्रॉपर। अब किसकी बात करेंगे? सपोर्टिव। कौन है? कार्टिलिएज और बोन। कैरेक्टर की बात करेंगे, नॉन पोरस, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक टिश्यू। स्ट्रेचिंग हो रही है, पैर पूरा यहां तक चला जाएगा, मतलब यहाँ जो हम ना जो भी कनेक्टिव टिश्यूज है वो बहुत ही पावरफुल है, वो स्ट्रेचेबल है, फ्लेक्सिबल कह सकते हैं आराम से। प्रेजेंट इन द नोज, एक्सटर्नल ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स, एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड बिटवीन द वर्टिब्रेई। तो वर्टिब्रेई क्या है आपका? जो यहाँ मसल्स बनाते हैं, और ये मसल्स होते हैं वो कनेक्शन बनाते हैं टिश्यू से, और ये टिश्यू स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे देखे होंगे गर्ल्स पूरा यूं पीछे मुड़ जाती है और फिर रुई ले लेती है, आपने कर्तव्य देखे होंगे, यस और नो? तो इट्स अ ड्रास्टिक भाई। वो जो करते हैं उनका मतलब वो क्या करते हैं, जो भी ये करते हैं क्या करते हैं, पूरी नीचे मुड़ जाती है, पूरा पूरा ऐसे। हाँ हाँ, सर्कस वाला वो भी जो भी है, जिमनास्ट वो भी टफ है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन बाकी सर्कस वाला जो भी है वो किससे रिलेट होगा यहाँ पर? कार्टिलेज उसका बहुत पावरफुल है। अच्छा, फंक्शन क्या है? स्मूथन द बोन सरफेस एट द जॉइंट, अलाउइंग द स्मूथ मूवमेंट ऑफ दिस जॉइंट। सबसे ज्यादा अगर स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड कौन कर सकता है डियर? जिसका कार्टिलेज बहुत अच्छा है। किसी के क्या होता है, जैसे मेरे एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान लो वेदर चेंज हुआ, मुझे यहाँ पेन करना शुरू कर लेता है, चल नहीं पाता हूँ, बिल्कुल भी नहीं चल पाऊंगा, फिर बेल्ट पहनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड वहां पे सीक्रेट हो रहा है, और वो जो स्पेस बन गया है वहां पर कौन नहीं है? कार्टिलेज नहीं है। तो स्मूथ जो मुझे चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए, वो मैं कर पाता नहीं हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। बोन की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो बोन की बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल पोरस टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। देखो यहाँ बोन की बात सबको पता है, बोन कैसी होती है? हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और नॉन फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हो सकता है कि योजक की बोन फ्लेक्सिबल हो, ऐसे ऐसे डांस करती हो, बाकी सवाल ही नहीं है कि अपने बोन में क्या आ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। यस और तुम्हारा फ्लेक्सिबल तो नहीं? नहीं सोच रहा है। फॉर्म द रिजिड पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। सबसे ज्यादा अगर रिजिड है तो किसकी है बताइए? सबसे ज्यादा अगर रिजिड है ये। मैं तो कंपैरिजन में पार्ट्स की बात करें तो कौन है डियर स्टूडेंट? है, जबरदस्त है भाई। जबड़ा क्या बोलते अरे इसको बेटा, वो है ना एक मारती ही कहते हैं ना, वो पिक्चर में ही होता है बेटा, रियलिटी में ना हाई या पूरे मसल से अंदर क्रैक हो जाएगी तुरंत ही। फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, गिव द शेप एंड रिजिडिटी ऑफ द बॉडी। देखिए योजक आ गया समझ में?
कैसे होती है बॉन्ड, कैसी होती है अपनी, फ्लेक्सिबल होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है, तुम्हारा फ्लेक्सिबल नहीं है? अरे बाप रे, तो यार बंदा समझ रहा है इसका मतलब। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और डियर स्टूडेंट कौन है? लिम्फ। देखिए डियर स्टूडेंट, रेड कलर फ्लूइड मैट्रिक्स विच इज कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड सेल सच एज आरबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स किस टाइप का टिश्यू है ये? कनेक्टिव टिश्यू। किस टाइप का टिश्यू डियर स्टूडेंट? कनेक्टिव। और कनेक्टिव में भी कौन सा टाइप है डियर स्टूडेंट? फ्लूइड। याद रहेगा ये, ब्लड लिख दिया तो ब्लड। चलिए, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। किसी भी बॉडी सरफेस में ऐसा नहीं होगा कि ब्लड नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो लकवा मार जाएगा वहां। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरालाइज। बिल्कुल, क्योंकि लगातार आप बैठते हो तो ब्लड सप्लाई रुक जाता है। अभी आप यंग इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जैसे ही डोकरे हो गए तो वहीं वहीं बैठा रहना पड़ेगा। कंटिन्यूटी विद इन द बॉडी। नाउ सी दैट लिम्फ की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल्स विद कनेक्शन ऑफ WBCs प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। लिम्फ का काम क्या होता है? ध्यान रखना, एक तो न्यूट्रिशन, और जो भी डिजीजेज हैं उसके अगेंस्ट क्या कर देता है? ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन। मसल टिश्यू characteristics consist of elongated and narrow and muscle cells called muscle fibers। लोकेशन की बात करें डियर स्टूडेंट, मोस्टली अटैच टू द बोन्स। अभी पढ़ के आए टेंडन, याद आ रहा है कुछ? हेल्प इन contraction and relaxation of the body। नेक्स्ट, टाइप ऑफ मसल टिश्यू, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन एंड फंक्शन। क्रिएटेड, तो यहां बात करेंगे मसल फाइबर्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएट। बेटा माना कि आपका माइंड यहाँ नहीं है। फाउंड अटैच टू द बोन्स, हेल्प इन वॉलंटरी मसल मूवमेंट एंड लोकेशन। यस, लोकेशन चेंज होना ही लोकोमोशन कहलाता है, कि वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। देखिए स्ट्रिएटेड फंक्शन क्या है? वॉलंटरी मसल्स का क्या कराता है डियर स्टूडेंट? मूवमेंट्स। नॉन स्ट्रिएटेड स्मूथ, नॉन स्ट्रेप्ड, इनवॉलंटरी। यहाँ क्या हुआ? वॉलंटरी, पहले ही पता पड़ गया। इनवॉलंटरी, जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है उसको कौन कैरी आउट करता है? नॉन स्ट्रिएटेड। कैरेक्टरिस्टिक्स, मसल फाइबर्स आर स्मूथ विदाउट striation, found in the uterus, digestive tract, urinary bladder and the iris of the eye, bronchi of the lungs and other internal organs। ये भी जिसको याद रह जाता है ना वो तो महान है भाई, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है वो। मतलब एम्स जैसे एग्जाम में बैठेगा तो इतना डिटेल आएगा वहां पर, ठीक है। फिर 11th 12th और डीट में ले जाएगी, तो वो बिल्कुल महान है अगर यहाँ तक याद हो जाता है उसको, बाकी नहीं याद कर उसको मतलब नहीं। कार्डियक muscle cells are the short cylindrical, have the single what centrally placed nucleus, found only in the walls of the heart। Rhythmic contraction, relaxation, cardiac muscle help in pump and distribution of the blood and various parts of the body। because of this types of muscle, कौन सा मसल है? कनेक्टिव। कनेक्टिव में भी कौन सा है? अरे सॉरी, मसल सेल है। कौन सा है ये? मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू की बात चल रही है यहाँ पर, और मसल टिश्यू में कितने टाइप पढ़े हमने? और तीसरे में कौन सा है ये? कार्डियक। और कार्डियक का काम क्या होता है? बिल्कुल सही का, ब्लड का ट्रांसफर करवाना इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द स्मूथ, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल। स्मूथ नॉन स्ट्रिएटेड है, स्केलेटल स्ट्रिएटेड है, और कार्डियक मसल क्या है डियर स्टूडेंट? स्ट्रिएटेड है। स्पिंडल शेप, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल। नॉट ब्रांच, नॉट ब्रांच, ब्रांच। अलग अलग कनेक्शन होना ताकि पूरी बॉडी में फैल जाए ब्लड, विदाउट कनेक्शन फैल भी नहीं सकता पूरा ब्लड। न्यूक्लियस सेंट्रल, न्यूक्लियाई पेरिफेरल एंड न्यूक्लियाई सेंट्रल। तो दोनों ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है। याद रखना न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। और यहाँ बात क्या की, ये न्यूक्लियाई पेरिफेरल है, ये भी ट्रू नहीं है, ध्यान रखना। नो डिस्क, नो डिस्क, इंटरनल डिस्क प्रेजेंट रहेगी यहाँ पर। डिस्क शेप होता है, इससे कॉन्ट्रैक्शन, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिथमिक क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। ऐसे दिल जो ऐसे बनाया जाता है वैसा नहीं होता है, उसको देखने के बाद तो पता चल जाएगा, एहसास हो जाएगा साला ये तो अलग ही मामला है, ठीक है। वो तो शेप बना के दे देते हैं आपको, इनवॉलंटरी, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी।
ध्यान रखना, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल दोनों कैसी एक्टिविटी को इन्वॉल्व करते हैं? इनवॉलेंटरी, मतलब आप पे डिपेंड नहीं करता है, वो खुद ब खुद होती है। डाइजेशन खुद ब खुद होता है, आपकी हार्ट बीट खुद ब खुद चल रही है। ये सारा किस में आएगा डियर स्टूडेंट? स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स में आएगा। स्लो, फास्ट एंड फास्ट, कॉन्ट्रैक्शन नॉट इनहेरिट, कॉन्ट्रैक्शन नॉट इनहेरिट बिल्कुल होगा यहाँ पर। नर्वस, तो नर्वस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या है? मेड अप ऑफ द इलेक्ट्रोनेटेड न्यूरॉन्स, ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट सेल बॉडी एक्सॉन एंड डेंड्राइट। इसका बहुत डिटेल स्ट्रक्चर आएगा किसमें? 10th क्लास में। कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम इनकम्पासेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। अच्छा, नर्वस टिश्यू का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कौन करता है? ब्रेन, आईज, ईयर, हमारे 5 सेंस सारा काम करते हैं। फंक्शंस की बात करें, नर्वल सेल्स का काम क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, बार बार बोल रहे हैं। फिर फ्रॉम द ब्रेन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वाइस वर्सा। अच्छा, मैं आपके दिमाग में सेट हो तभी जाके मुझे पहचान पा रहे हैं। ये तो गजनी जैसा हुआ, 10 मिनट भूल गए, बोलेंगे ये भिखारी कौन है, पता ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आ गया फ्लो चार्ट टिश्यू। अब यहाँ पे देख लीजिए, अलग अलग जो मैंने बात की है वो तो आप सभी को पता होगी, और ऐसा मैं मान के चलता हूँ ना, मानना पड़ेगा भी इसे। टिश्यू में डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमने किसकी बात की थी डियर स्टूडेंट, बताइए? हाँ, प्लांट और एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले किसकी बात की थी? प्लांट टिश्यू। प्लांट में कौन होता है? मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, पैरन, कॉलन, स्क्लेरन, जाइलम, फ्लोएम। यस और नो? फिर हमने किसकी बात की थी डियर स्टूडेंट? एनिमल टिश्यू में कौन कौन से? एपिथेलियल की पहले अगर बात करें हम, तो एपिथेलियल में कौन कौन आएगा? स्लाइवरी ग्लैंड्स, यूनिलेयर और मल्टीलेयर। मल्टीलेयर में कौन आएगा? स्ट्रेटिफाइड एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। तो स्क्वामस की भी टाइप पढ़े हमने, ठीक है, वो सारा डिस्कस करने को कोई मतलब नहीं, हो गया वो तो। स्क्वामस यहाँ पर भी एक टाइप पढ़ेंगे यूनिलेयर में, ठीक है। फिर क्यूबोइडल शेप पढ़ी हमने, ग्लैंडुलर शेप पढ़ी, और क्यूबोइडल कहाँ पे आती है? किडनी में। कॉलमनार के 2 टाइप पढ़े थे हमने, सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड। सिलिएटेड का एग्जांपल कौन है? रेस्पिरेटरी डक्ट। और बात करें ट्रैक, और यहाँ इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारे फूड को क्या करती है? डाइजेस्ट। बात समझ में आई? आगे बात करें डियर स्टूडेंट नर्वस टिश्यू, तो अभी फिलहाल हमारे 10th में आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पूरा चैप्टर है उसको, फिलहाल उसको छोड़ दिया है ना। मस्कुलर टिश्यू की बात करें, कार्डियक, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड। हमने देखा स्ट्रिएटेड में कौन होता है? सिलेंड्रिकल, मल्टी न्यूक्लिएटेड, अनब्रांच, स्पिंडल शेप, अनन्यूक्लिएटेड और अनब्रांच, अनन्यूक्लिएटेड, सॉरी यूनिन्यूक्लिएटेड, और क्या हो जाएगा? ब्रांच। कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज, एरियोलर, ब्लड, बोन और कार्टिलेज। तो फ्लो चार्ट उस तरीके से आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर जो आप 10th में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन ग्रोइंग ऑफ टिप्स। चलिए पेन पेपर मोड शुरू करिए फटाफट, 10 क्वेश्चन के आंसर देने विदाउट एनी वॉइस, एंड आई एम डायरेक्टली शोइंग द आंसर्स। देखते हैं कितने किसके मार्क्स आते हैं। योर टाइम स्टार्टेड नाउ डियर स्टूडेंट। क्या करो फटाफट, 5 6 7 8। सही हो गया, सबने अटेंड कर लिया है? देखो पढ़ा होगा ना उसको तो मजा आ जाएगा, जिसने ध्यान दिया बोर्ड पे मैं क्या समझा रहा हूँ उस पर एक भी गलत नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया उसकी समस्या है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ही करने 9 और 10, फिर चलेंगे वेरी शॉर्ट पे। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। पढ़ा है आपने एपिडर्मिस। कार्टिलिएज इज नॉट फाउंड इन, कहाँ नहीं मिलेगा कार्टिलिएज, है ना? नोज, ईयर, लैरिंग्स, किडनी। आ गया? चलिए वेरीफाई करना 10 में से कितने नंबर आते हैं, ईमानदारी से, है ना, फर्जीवाड़े से नहीं। नहीं आ रहा फिर भी गप्पे मार रहे हैं। पहला जो है उसका आंसर है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा नर्वस टिश्यू, चौथा मस्कुलर टिश्यू, पांचवा एपिथेलियल, सिक्स जाइलम इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, सेकंड एंड थर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर,
एंड 10th इज किडनी। किडनी का कैसा होता है शेप डियर स्टूडेंट, बताइए दो कौन सा है? गलत है। बीन शेप। बी शेप तो होती है, लेकिन कौन सा होता है इसमें, सेल कौन से होते हैं? अभी पढ़ा है फिर भी ऐसी हालत है, मतलब किस टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं भाई? अरे तुम्हारे कितने नंबर है डियर स्टूडेंट? 9। तुम्हारे 9? हे प्रभु प्रेमानंद जगन्नाथ, ये क्या हुआ? 9 8 भाई नहीं करना है, चक्कर आ रहा है मेरे को। 8 7 8 8 9 9 10 कोई नहीं, कौन सा गलत हो गया ऐसा? अरे यार विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, में क्या समस्या पैदा होगी? तो मुझे तुम परेशान कर रहा है आज? आंसर तो पता पड़ गया क्या 9th का क्या है? करेगी ही नहीं, इतना थोड़ा दिमाग कंडक्शन ऑफ वाटर कौन करता है? अब ट्रांसपीरेशन, गैसियस एक्सचेंज, ये तो समझ में आता है, वो ध्यान रखिए। चलिए लेट्स स्टार्ट, वेरी शॉर्ट आंसर प्लीज, यू हैव अ टाइम, 10 क्वेश्चन आपके पास है, शुरू करिए। लेट्स सी द सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट। पहला है मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू दोनों लिखा है तो ठीक है, 1 नंबर, नहीं तो 1.5 मार्क्स, सॉरी हाफ मार्क्स ओनली। A neuron is the unit cell of nervous tissue. It is a thread-like structure with cell body and axon. तो प्लीज ध्यान रखिए न्यूरॉन है, ठीक है, यूनिट सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू। आंसर पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये तो सबका सही होगा। जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी सबका सही होना चाहिए। क्वेश्चन 5, इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट, इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। चलेगा, कोई इशू नहीं है। आंसर है इसका स्क्लेरेन्काइमा, क्वेश्चन नंबर 6। 7 का है फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट्स सिव ट्यूब्स कंपेनियन फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, कल पूछा भी था ये मैंने। आंसर्स क्वेश्चन नंबर 8 का, व्हेन द सेल हैव द एयर फिल्ड लार्ज कैविटीज ऑफ पैरेन्काइमा इट इज कॉल्ड द एरिनकाइमा। ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, द सेल हैव द एयर फिल्ड लार्ज कैविटीज, अगर उसमें घुस जाए, किसमें घुस जाए डियर स्टूडेंट? पैरेन्काइमा में, तो क्या बन जाएगा? एरिनकाइमा। क्यों बन जाएगा एयर? एयर फोर, पैरेन्काइमा में क्या ऐड होगी? एयर, तो क्या हो जाएगा? एरेन्काइमा। एक्वेटिक प्लांट्स इन फ्लोटिंग के लिए काम करता है, इनकी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ग्रोइंग ऑफ द व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन्स एंड परफॉर्मिंग द फंक्शंस। 10th का आंसर है प्लांट टिश्यू एंड द एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो आज का समझ में आ गया सभी को, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा एंड आपने क्वेश्चन भी अटेंड किए होंगे। So thank you so much for watching GV Foundation and join GV Foundation for your bright future and आपका दिन शुभ रहे।